चूरू में डीएसटी ने आईपीएल पर सट्टा पकड़ा। विजय रिसोर्ट होटल में कार्रवाई की गई। सट्टा लगाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हजारों का हिसाब किताब पकड़ा गया। होटल में अवैध शराब भी जब्त की गई है। और देश में कोरोना केस पर आपको अपडेट बता देते हैं। 24 घंटे में 2,59,170 नए मामले सामने आ चुके हैं। 1,760 मरीजों की मौत हो गई। कुल एक्टिव केस 20,31,977 हैं। अब तक 1,31,08,582 लोग ठीक हुए। अब तक कुल 12,71,29,113 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। और कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री की बैठक है। आज वैक्सीन निर्माताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। शाम 6 बजे पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन लोगों के साथ बातचीत करेंगे। मरुधरा में महामारी की जानलेवा रफ्तार। 24 घंटे में 11,967 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 53 लोगों ने जान गंवा दी। जयपुर में सबसे ज्यादा 2011 केस सामने आए। प्रदेश में एक्टिव केस 76,000 के पार हैं। और इन्हीं बढ़ते मामलों पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस समय जुड़ गए। ओम प्रकाश मारू कोटा से हमारे साथ जुड़े हैं और कपिल श्रीमाली उदयपुर से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कोटा की बात करते हैं। कोटा में ओम प्रकाश, काफी कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी कि किसी भी तरीके से कोरोना की चेन को ब्रेक किया जाए, लेकिन जो मामले रोज सामने आ रहे हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि इस चेन को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब शुरुआती पहली लहर थी उसमें ये आंकड़े सामने नहीं आए थे, लेकिन दूसरी लहर वैक्सीनेशन होने के बावजूद इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि इस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल है। अब आम आदमी को ही अपनी जान की हिफाजत खुद करनी होगी। ओम प्रकाश जी, आप सही कह रहे हैं। कोटा में भी कोरोना का आंकड़ा इस कदर बढ़ रहा है कि डेढ़े आ रहे हैं। जैसे 500 आज आए हैं तो दूसरे दिन बिल्कुल दुगुना 1,000, 1200, 1300, 1400, 1,500 तक इस तरह का आंकड़ा जो बढ़ रहा है, बहुत ही डरावना और भयानक तस्वीर कही जा सकती है। और आम लोगों को इसमें भागीदार बनना पड़ेगा, क्योंकि जिला प्रशासन, पुलिस द्वारा चालान बनाने की, समझाइश करने की और उनको जागरूक करने का जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो तमाम प्रयास ऐसा लगता है जो प्रयास है नाकाम साबित हो रहे हैं। और अब आम जनता को इसमें जुड़ना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा कि हमारी जान की हिफाजत हमें खुद करना पड़ेगी। क्योंकि कई जगह ऐसी तस्वीरें देखी जा सकती हैं जहां आज भी जब लॉकडाउन जैसी स्थिति होने के बावजूद भी खुलेआम बेरोक टोक लोग घूम रहे हैं और अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान को भी संकट में डाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जब तक आम लोग इस महामारी के छुटकारा पाने के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक इस समस्या का समाधान फिलहाल लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कपिल हमारे साथ उदयपुर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। कपिल, चूंकि ये नया लॉकडाउन लगा, नई गाइडलाइन जारी हुई, संस्थान बंद हैं, दुकानें बंद हैं, बाजारों में आमतौर पर भीड़ कम है, लेकिन बावजूद इसके कपिल लोगों का सड़कों पर निकलने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। लगातार राज्य सरकार, केंद्र सरकार आम लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पालना करें। जब तक ये चेन ब्रेक होगी नहीं, ये फैलने से रुकेगा नहीं। कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए कपिल कि आम लोगों को समझाया जा सके कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले?
देखिए, स्वयं को जागरूक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया, कई स्वयंसेवी संगठनों ने जागरूकता अभियान चलाया, लेकिन उसके बावजूद आज जब पूरे प्रदेश में हालात भयावह बनने लगे हैं तो फिर भी लोग जो हैं वो समझने को तैयार नहीं है। तो इसी को लेकर अब पुलिस ने बेहद सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। उदयपुर की अगर मैं बात करूंगा तो उदयपुर शहर के अंदर 40 नाके बनाए गए, जहां पर यदि कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो यदि वह आवश्यक कार्य से भी जा रहा है तो उससे रोककर उससे पूछताछ की जाती है, और यदि वास्तव में उसका वाजिब कारण है तो उसे जाने दिया जाता है। दूसरी ओर खाली कल की अगर हम बात करेंगे तो 1000 से ज्यादा चालान उदयपुर पुलिस ने ऐसे लोगों के बनाए जो कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे, या फिर अनावश्यक कार्यों से लॉकडाउन को तोड़ते हुए घर से बाहर निकले थे। तो पुलिस अपना काम कर रही है, चिकित्सा विभाग मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने में लगा हुआ, और इन सब का हाथ बटाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, आम नागरिक की है, और उन्हें स्वयं ये समझना होगा कि उनकी लापरवाही दूसरों की जान पर भारी पड़ रही है, साथ ही उनके और उनके परिवार के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर रही है। जी हाँ बिल्कुल कपिल, बड़ी मुश्किल परिस्थितियां हैं, ऐसे में आम लोगों को ही समझना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर मास्क जो है वो सबसे कारगर उपाय है। अगर बाहर निकलना बहुत जरूरी है भी तो मास्क लगाकर निकले, कोशिश की जाए कि मास्क को किसी भी सूरत में बाहर से नहीं निकाला जाए। अगर आप अपने परिवार और अपने बच्चों से वाकई बहुत प्यार करते हैं तो इस समय आपको इस चेन को ब्रेक करने में आगे बढ़कर सहयोग देना होगा, और घरों से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।